अगर एक्सेल सीखना है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस एक वीडियो में मैं आपको एक्सेल के सबसे ज़रूरी फार्मूले प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे बोनस शॉर्टकट भी बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मीन। मान लीजिए आपको स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे कम नंबर फाइंड करवाना है। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसमें सबसे कम नंबर फाइंड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे मीन, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे कम नंबर मिनिमम नंबर है 312। इसी तरह से आप मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। मैक्स। मान लीजिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें से हमको छांटना है सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे मैक्स, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी मार्क्स हैं सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है 483। इसी तरह से आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। हमने नीचे में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। लेन। मान लीजिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे लेन, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट नंबर का है, नंबर ऑफ डिजिट है 7 है। तो हम इसको डबल क्लिक करके ट्रैक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी आईडी नंबर थे सभी के नंबर ऑफ डिजिट निकल गए हैं। इसी तरह से आप नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। एवरेज। मान लीजिए हमको एक डेटा दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में है लैपटॉप HDD मॉनिटर। इसका हमें मंथ एवरेज निकालना है। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे एवरेज, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी लैपटॉप का डेटा है सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा लैपटॉप का मंथ एवरेज निकल गया है। इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों लैपटॉप HDD मॉनिटर तीनों के मंथ एवरेज निकल गए हैं। इसी तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। काउंट। देखिए दोस्तों, हमको एक डेटा दिया हुआ है। इसमें हमको क्या फाइंड करवाना है, कितने लोग को सैलरी मिला है, कितने लोग को नहीं मिला है। देखिए कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नो पैड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी सैलरी पेड के डेटा हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ 6 लोगों को सैलरी मिला है, बाकी लोग को नहीं मिला है। ये हमारा काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। जैसे ABCD के फॉर्म में रहता है उसको काउंट नहीं करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। काउंटा। सिमिलरली एक और डेटा दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम पता करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंटा, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी नेम्स के कॉलम में हैं सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 7। ये स्पेलिंग और नंबर दोनों को काउंट करता है। जैसे हम इसमें नंबर लिख लेते हैं, फिर एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, 8 हो गया है, एक अंक बढ़ गया है। इसी तरह से और नंबर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिर एंटर करते हैं। देखिए 9 हो गया है। इस तरह से ये स्पेलिंग और नंबर दोनों को काउंट करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। काउंट इफ। मान लीजिए हमको एक डेटा दिया हुआ है, हमें इसमें क्या निकालना है, एब्सेंट प्रेजेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए वैल्यू दी हुई है, हम इसमें क्या निकालेंगे, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू,
फिर लिखेंगे काउंट इफ, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर मंडे टू सैटरडे जितनी भी वैल्यू दी हुई है सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ करेंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे पी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 5। इसी तरह से हम सेम टू सेम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर मंडे टू सैटरडे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर करेंगे ए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा एब्सेंट वैल्यू है 1। इस तरह से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पूरे शीट का एब्सेंट प्रेजेंट वैल्यू निकल गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। सम। मान लीजिए हमको एक डेटा दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू का टोटल निकालना है। तो हम एक एक करके करेंगे तो हमको टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ करते हैं इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं सम, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं सबको सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सभी वैल्यू का टोटल निकल गया है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। हमने नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। सम इफ। मान लीजिए हमको एक डेटा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ लैपटॉप का डेटा निकालेंगे। जैसे लैपटॉप, अगेन लैपटॉप, अगेन लैपटॉप। तो सिर्फ हम लैपटॉप का डेटा निकालेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम इफ, फिर टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम रेंज दे देंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर हमको क्या निकालना है, लैपटॉप। तो लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कॉमा, फिर जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर टैब दबा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। सम इफ्स। देखिए दोस्तों, हमें एक डेटा दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अमित का पर्टिकुलर लैपटॉप का डेटा निकालेंगे। देखिए, अमित लैपटॉप, अमित चेयर। हम सिर्फ ऐसा डेटा निकालेंगे जो लैपटॉप से कनेक्टेड हो। तो क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सम इफ्स, टैब दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितने भी वैल्यूज अमाउंट दिए हुए हैं सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर हम ऑल सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर पर्टिकुलर जैसे अमित का करना है तो अमित का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर प्रोडक्ट नेम दे देंगे, फिर देखिए प्रोडक्ट नेम दे देंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप है लैपटॉप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ पर्टिकुलर लैपटॉप का डेटा निकाला है। इसी तरह से आप अदर प्रोडक्ट कभी निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इजी कंप्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।